हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में जो डायग्राम दी गई है, जो फिगर दी गई है, उसको पहले समझाती हूँ। तो ये आपकी फिगर है 1.2 में दी गई और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे। फिगर में आपको दिया गया है कि 0 A B और C ये जो पॉइंट्स हैं आपके O A B C ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेयान का रूम। तो रेयान का रूम है एक जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं O पे 0 0, A पे 12 0, B पे 12 10 और सी पे 0 10। ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं रूम के। रूम के अंदर क्या है, एक बेड लगा हुआ है, एक वार्डरोब है और रूम के इस साइड लेफ्ट साइड पे उसका क्या है, अटैच्ड बाथरूम है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हुए हम 1 by 1 फिगर को भी समझते जाएंगे और साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at point 9, 8, 9, 11, 9 and 11, 7। बोल रहे हैं कि रियान के रूप में एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल लगाना है आपको। एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को यहाँ रूम के अंदर प्लेस करके दिखाना है, जिसकी 3 फीट, स्टडी टेबल की 3 फीट जो है आपको दी गई है। कौन कौन सी? 8, 9, 11, 9 और 11, 7। तो सबसे पहले तो हम ये प्लेस करना सीखेंगे कि आपको प्लेस कैसे करना है टेबल को। तो 8, 9 बेटा, सबसे पहले हम 8, 9 को प्लेस करना सीखेंगे। 8, 9 का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 9 है। सबसे पहले आप यहाँ 0 आपका ओरिजिन जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गए हम 8 पॉइंट पे। दिस इज योर 8 पॉइंट एंड आपको 9 वाई एक्सिस पे 9 चलना है। दैट मीन्स वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ आपको 9 कदम चल के जाना है। तो बेटा 9 ये रहे आपके, है ना। तो यहां अगर मैं ड्रॉ करूं तो समवट हियर 8 और ये आपका 9 समवट हियर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां मैं लिख भी देती हूँ आपको कि ये 8 और 9 है। ग्राफ के ऊपर जब बेटा ये बनाए पिक्चर बनाओगे आप तो ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगी। 11, 9 करेंगे। अब 11 बेटा एक्स एक्सिस पे 11 और ये ऊपर की तरफ हम 9 पॉइंट्स चलेंगे। तो ये आ गया आपका 11, 9। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि 11, 7। 11 पे ही आपको कितना चलना है, बट 7 7 ये है आपका, ये रहा 7। ठीक है, ये है आपका 7। तो ये आपको सिर्फ 7 चलना है। तो 7 ये यहां आगे हम या समवट आपका ये आ गया आपका 11, 7। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो क्योंकि हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ लेग जो है हमारी, फोर्थ फीट जो है हमारी टेबल की, वो नहीं दी गई, बट हमने उसको क्या करना है, यहां से एक्स एक्सिस से खुद ही प्रोड्यूस करना है ताकि हमें फोर्थ लेग मिल सके। और वाई एक्सिस से भी जब आप नीचे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो हमें एक नया पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को देखो, ये बेटा एक्स एक्सिस पे देखो 8 है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे देखो ये कितना है, 7 है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके आगे 8 और 7। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल हमने रूम के अंदर, यान के रूम के अंदर प्लेस करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे अब इसका। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? फोर्थ फुट कहाँ आ रहा है बेटा, 8 और 7 पे। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, द फोर्थ फुट of table is at क्या है, 8 और 7। ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? बोल रहे हैं ये जगह जो आपने लगाई है ये गुड, ठीक है, बेस्ट है टेबल प्लेस करने के लिए। तो बेटा देखो बेड से टेबल बहुत दूरी पे है
है ना, देर इज इनफ स्पेस बिटवीन द बेड एंड द टेबल, तो यहाँ आप इजिली मूव कर सकते हो, आप इजिली यहाँ वहां जा सकते हो। तो ये कोने में लगा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यस दिस इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल, टेबल के लिए अच्छी जगह है। रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज टेबल इज एट द कॉर्नर, टेबल जो है वो कॉर्नर पे है, एंड देयर इज स्पेस बिटवीन बेड एंड टेबल, ठीक है ना, टेबल और बेड के बीच में इनफ स्पेस है, जो टेबल है वो बिल्कुल कोने में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, बोल रहे हैं ये विड्थ, चौड़ाई कितनी है टेबल की, ये विड्थ आपको बोल रहे हैं, ये है ना। और क्या बोल रहे हैं, द लेंथ, लेंथ भी बताओ, ये लंबाई टेबल की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ टेबल बना लेती हूँ, ठीक है, फिर आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने टेबल बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट से 8 9, यहाँ पे थे 11 9, यहाँ पे थे आपके 8 7, और यहाँ पे है आपके 11 7, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे विड्थ, विड्थ क्या हुआ बेटा, ब्रेड्थ है ना, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात होती है, ये हो गई, ये आप लंबाई बोल लो, ये चौड़ाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, तो हमें एक ही बात है। तो विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ टेबल, चलो इसको बोल लो, ये विड्थ है ये लेंथ है, ठीक है। तो विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात है। देखो बेटा यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो हम क्या करते हैं, 11 एंड 11 तो सेम है, 9 और ये 7, बड़े में से ही छोटा माइनस करते हैं ना, तो 9 में से जब आप 7 माइनस करोगे, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो विड्थ कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी, 2 यूनिट का फर्क है ना, इसके बीच में ये 7 था, बीच में ये 8 आएगा और ये फिर 9 आएगा, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो इसके बीच में 2 यूनिट्स का फासला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे निकालेंगे अब हम लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ भी निकालेंगे टेबल की, लंबाई बच्चे, लंबाई, लंबाई में देखो यहां से लेकर के यहां तक लंबाई है इसकी, है ना, ये लेंथ है, इसमें बेटा ये 7 और ये वाला 7 ये तो सेम है, फिर फर्क किसमें, ये 8 और ये 11 में, है ना। तो हम क्या करेंगे, 11 माइनस 8, जब 11 में से 8 माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास आ जाएंगे 3 यूनिट्स। वैसे भी आप देख सकते हो, 8 से गए पहले 9, 9 से गए फिर 10, 10 से फिर गए 11, तो कितने, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, 3 यूनिट्स का फासला है आपस में। तो हमने विड्थ भी निकाल ली और हमने लेंथ भी निकाली, विड्थ भी निकल गई, लेंथ भी निकल गई। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, बोल रहे हैं कि आप हाइट निकाल सकते हो टेबल की इससे। तो बेटा हम हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए हमें मॉडल जो है वो 3D होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स और वाई तो सिर्फ 2D, एक्स और वाई 2D, देयर इज नो जेड एक्सिस, जेड एक्सिस होती तो ही हम हाइट बता सकते थे, अदरवाइज हम हाइट बता ही नहीं सकते। तो यहाँ हाइट का, इसकी जो कितनी हाइट है, हाइट मतलब कितनी ऊंचा, ऊंचा कितना है टेबल, ठीक है, तो वो हम नहीं बता सकते, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर लिखेंगे, पूछ रहे हैं हमें कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, तो आप लिखोगे नो वी कांट मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, हम टेबल की हाइट बेटा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस फिगर इज 2D, 2D फिगर है ये, ठीक है, इसीलिए हम हाइट जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहे हैं बेटा आपको, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, बाथरूम डोर की जो हिंज है, हिंज क्या होते हैं आपको पता है, डोर में कब्जे लगे होते हैं,
तो जो जहां से डोर जो है वॉल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंज। तो बोल रहे हैं इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, बोल रहे हैं इसकी हिंज जो है यहाँ B1 पे है और ये कहाँ है, डोर बेड, जो बाथरूम का डोर है वो बेडरूम की तरफ खुलता है, ठीक है। तो ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या आपको लगता है ये वार्डरोब जो है इसके साथ टकराता होगा ये डोर? तो यही पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर बोल रहे आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, तो कुछ और चेंजेस बताओगे आप अगर डोर को और चौड़ा कर दिया जाए? तो उसको तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम यही देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि ये डोर कितना चौड़ा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ द डोर, कि डोर की चौड़ाई कितनी है। और जब हम चौड़ाई निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि विड्थ ऑफ वार्डरोब, इस ओरिजिन से यहाँ, क्योंकि ये डोर है ये इस यहीं पे अटैच है, यहां से हम देखेंगे कि आपकी जो वार्डरोब है उस वो कितनी दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको इस B1 और B2 जो आपके हिंज हैं इनका जो डोर है उसका डिस्टेंस नाप लेना है कि वो कितना इधर रूम की तरफ कितना खुलता है, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ आपका, ये आपका B2 पॉइंट है और ये आपका B1 पॉइंट है। ये B1 पॉइंट है आपका और ये B2 पॉइंट। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 0, 1.5 और इसके हैं 0 और 4। पीछे हम सीख के आए हैं विड्थ निकालना, तो हम वैसे ही निकाल लेंगे सेम वे। विड्थ ऑफ पहले निकाल लेंगे इसकी डोर की, मतलब बाथरूम डोर बोल सकते हो आप, ठीक है ना, बाथरूम डोर कैसे निकलेगी बेटा, 0, 0 सेम है, तो 4 माइनस 1.5, हमने पीछे भी निकाला था इसको, तो कितना आएगा, 4 में से जब आप 1.5 माइनस कर दोगे तो आपका 2.5 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका जो डोर है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 यूनिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां से यहां तक की विड्थ कितनी है, तो विड्थ ऑफ, या विड्थ नहीं लिखेंगे इसको, स्पेस लिख सकते हैं। वार्डरोब इज हाउ मच वार्डरोब इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब, डिस्टेंस ही तो बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से वार्डरोब का डिस्टेंस निकाल लो आप। तो कितना आएगा, ओरिजिन तो 0 है, वार्डरोब कितनी है, 3 की दूरी पे है, तो 3 बड़े में से छोटा माइनस करना है, 0 है ना, तो कितना आ गया, 3 यूनिट्स। बच्चे वार्डरोब जो है वो 3 यूनिट, यहां से देखो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पे आपका वार्डरोब प्रेजेंट है। बट जो दरवाजा है वो तो खाली यहां तक ही खुलता है, ढाई देखो हमने निकाला ना यहाँ 2.5 यूनिट्स, वो तो खाली 2.5 यूनिट्स थी, तो ये इसके साथ नहीं टकराएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं विल इट हिट द वार्डरोब, तो आप बोलोगे एज 3 इज ग्रेटर देन 2.5, 3 यूनिट्स जो है वो बड़ी होती हैं 2.5 से, तो आप बोल सकते हो एज 3 इज ग्रेटर देन 2.5 देयरफॉर door will not hit the wardrobe, डोर जो है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर, अगर कल को हमें ये डोर बोल रहे हैं चौड़ा करना पड़े, वाइड करना पड़े और चौड़ा करना पड़े, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर अगर बेटा ये 2.5 इंच तो पहले से ये 2.5 यूनिट्स तो वो पहले से ही है, 2.5 यूनिट से अगर वो हम बड़ा करेंगे बेटा 3 यूनिट्स या 3 यूनिट से बड़ा कर देंगे, फिर तो वो ऑटोमेटिकली वार्डरोब से टकराएगा ही टकराएगा। तो बोल रहे हैं कि आप क्या सजेस्ट करोगे, आप रेयान को क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करो। अब वार्डरोब जो है बेटा यहाँ पे फिक्स्ड भी हो सकती है, इसको कई बार होता है हमने फिक्स्ड लगाई होती है दीवारें, दीवार के साथ ही, तो हम इसको तो हटा नहीं सकते, बट हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो बाथरूम का दरवाजा इस रूम की तरफ खुल रहा था उसको उल्टा कर दे, वो बाथरूम की तरफ खुल जाए। अगर वो बाथरूम की तरफ खुलेगा बेटा तो यहाँ से देखो ये इज लॉट ऑफ डिस्टेंस, ये 3 यूनिट की दूरी पे, बट आपका वॉशरूम और ये जो टॉयलेट है आपका ये कितने, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, 4, 5,
5 यूनिट, आपका 5 यूनिट का फासला है यहां से यहां तक, तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे अगर दरवाजा खोलोगे तो वो वाइड करोगे तो वो बजेगा उसके साथ, वार्डरोब के साथ। बट इंस्टेड ऑफ मूविंग टू दैट साइड, मूव टू बाथरूम साइड, बाथरूम साइड शिफ्ट कर लो अपने दरवाजे को, तो आप बेटर सोल्यूशन पा सकोगे। तो हम यही लिखेंगे, व्हाट चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर। तो हम क्या करेंगे, उसको क्या सजेस्ट करेंगे हम रेयान को, कि ओपन द डोर टुवर्ड्स द बाथरूम साइड। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इफ द डोर इज मेड वाइडर देन ओपन द डोर टुवर्ड्स बाथरूम साइड। तो आप क्या करो, बाथरूम वाली साइड यार ओपन कर लो उसको, डोर को, उसके कब्जे जो है हिंज को चेंज कर लो। ठीक है ना, होगी तो यही अटैच, बट हम क्या करेंगे, उसको बाथरूम वाली साइड ओपन कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट रियान्स बाथरूम। ये बाथरूम है रियान का। ठीक है, इसको बोल रहे हैं, देखो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। इसके जो 4 कोने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इसके 4 कोने कौन से, एक O, ये रहा आपका F, यहां से जब ऊपर के ये F, ये R, और ये आपका आ गया P। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, किसके किसके, O, F, R और P, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बेटा। O के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको दिए हैं, O ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पे हमेशा कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है, और उन्होंने ये ऑलरेडी हमें दिया भी है। ठीक है, F के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, F के कोऑर्डिनेट, F ये है आपका। ठीक है, F के कोऑर्डिनेट देखो बेटा, F कहाँ पे है, ये y एक्सिस है ना आपकी, F तो आपका y एक्सिस के ऊपर है ना। तो जब भी F जो है, जो भी पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर हो, वो एक्सिस तो उसकी होती है, तो दूसरी एक्सिस उसकी नहीं होती। दैट मीन्स एक्स यहाँ पे क्या है, 0 है, और ये कितने ऊपर है वाई एक्सिस पे, 9 पॉइंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके, 0 9, यहां लिख देंगे हम 0 9। अब बेटा आर के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, आर जो है, आर देखो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे देखो -6 है ना। यहां से अगर मैं ऐसे मार्क कर दूं, ये -1 है आपका, ये -2 है, -3, -4, -5, और ये आ गया आपका -6। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, -6 है, और वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ कितना है बेटा, ये 9 यूनिट्स है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो आपका 6 -6 और 9 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद पी पॉइंट देखेंगे, ये पी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, वाई पे तो ये गया ही नहीं ऊपर की तरफ, तो ये चढ़ा ही नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स एक्सिस पे -6 और वाई पे क्या आ गया बेटा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके -6 और 0। ठीक है, देखा कितना इजी है इसके कोऑर्डिनेट्स को पहचानना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया। बेटा ये है उसका शावरिंग एरिया। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी है, चलो मैं इधर थोड़ा ड्रॉ करती हूँ शावरिंग एरिया को। ये है आपका R, ये है आपका W, यहां से सीधे आ जाओ ऐसे, और ये आ गया S पॉइंट आपका, ये है आपका H पॉइंट, और ये इस तरह से शेप है इसकी शावरिंग एरिया की, है ना। इसी तरह से ना SH ये शावरिंग एरिया। बेटा देखो 4 साइडेड फिगर तो हमें नजर आ रही है ना, बट इसमें क्या है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये आपस में पैरेलल नहीं है, बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। ये ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे जा रही है, ये तो ऊपर वाली भी सीधी है, नीचे वाली भी सीधी है, ये तो पैरेलल है आपस में, बट ऑपोजिट साइड्स जो हैं इसकी वो पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। और हमने पढ़ा है कि ऐसी शेप जिसमें 2 पैरेलल साइड्स हो और 2 नॉन पैरेलल साइड्स हो, उसको क्या बोलते हैं, यस यू आर राइट, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है ये बेटा। तो आप क्या लिख दोगे, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR, तो आप लिखोगे शेप ऑफ SHWR is
ट्रपीजियम। क्या शेप है बेटा? ट्रपीजियम है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एस एच। क्यों है बेटा? क्योंकि एस एच जो है वो पैरेलल है किसके? आर डब्ल्यू के, ठीक है, इसलिए ये, और ये वाली दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसलिए क्या है, ट्रपीजियम है। नेक्स्ट देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। इन चारों कोनों के बोल रहे हैं, इनके भी कोऑर्डिनेट्स लिख के बताओ, मतलब एस के भी कोऑर्डिनेट्स लिखो, फिर उसके बाद एच के भी लिखो, डब्ल्यू के भी लिख के बताओ, और आर के भी लिख के बताओ। कोई बात नहीं, अभी लिख देंगे, हमें तो आते हैं, है ना। एस देखो, एस बेटा एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है? एस देखो, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, एस कितनी दूरी पे? यहाँ है बिल्कुल एक्सट्रीम में, है ना, तो कितनी दूरी पे है एस जो है आपका? यहां से देखो, ये एक्स एक्सिस है, कितनी दूरी पे है बेटा? -6। तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स एस के -6, और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे? ये देखो, यहां से चढ़ो, ये देखो बिल्कुल +6 के बिल्कुल सामने, ये आपकी वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस में देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये +1, ये आ गया आपका +2, ये आ गया आपका +3, ये आ गया +4, ये आ गया +5, और ये आ गया आपका +6। मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। ये आ गया आपका +7, +8, ताकि आपको इजी हो जाए, और ये आपका +9। तो ये आ गया आपका कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रहा है? +6 पे, ठीक है। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा? -6 और +6, ठीक है। अब एच के देखो, एच बेटा, एच कितनी दूरी पे है एक्स से? कितनी दूरी पे है? कितना है देखो, 3, है ना। यहां से देखो, मैंने बोला था आपको कि ऐसे ड्रॉ करके देख लिया करो, है ना। तो -3 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे देखो, ऐसे नहीं पता चलता तो ऐसे देखा करो, एक्स पे डाल के देखो इसकी लाइन, -3 पे आ रही है, और वाई एक्सिस पे प्रोड्यूस करके देखो तो 6 पे आ रही है। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा? -3 और 6, ठीक है। देखा कितना इजी है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लिया करो फटाफट से। डब्ल्यू, अब डब्ल्यू की टर्न है, ये है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे बेटा? ये डब्ल्यू आपका, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये कितनी दूरी पे है? सिर्फ ये देखो, यहां से करो, ये करके देखो, है ना, एक्स एक्सिस पे मैंने बोला इसको ड्रॉ कर लिया करो। तो कितना है? -2, और वाई एक्सिस पे कितना है देखो, यहां यही डालो, तो 9। तो क्या है आपका? -2 और 9। अब आर की टर्न, आर, वेयर इज आर? हियर। तो आर के हमने पहले भी निकाले, है ना, तो फिर से निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखो, एक्स एक्सिस पे मैंने बोला था, तो यही लाइन जाएगी ना सीधे नीचे तक। तो क्या आया? -6। वाई एक्सिस पे भी प्रोड्यूस करो तो यही सीधी लाइन जाएगी, तो 9। देखो कितना इजी है कोऑर्डिनेट्स पहचानना, है ना। जस्ट नहीं आता, लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। बाद में थोड़ा देख लो, स्केल से थोड़ा अंदाजा लगा लो, पेंसिल से बना लो, ठीक है। जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कोऑर्डिनेट्स बिना बिना लाइन ड्रॉ किए भी अपने आप बनाओगे, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप करने लगे हैं। मार्क ऑफ ए 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर वॉश बेसिन। दिस इज योर वॉश बेसिन। बोल रहे इसके लिए क्या कर दो, मार्क कर दो एरिया, कि भाई इतने इतने एरिया में वॉश बेसिन जो है उसकी स्पेस है, कितना उधर खड़े होके रेयान ब्रश करे, जो भी करे एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर सके अपनी, ठीक है। तो क्या बताया वो वॉश बेसिन का कितना एरिया बता दिया आप लोगों को? वॉश बेसिन का एरिया आपको बता दिया 3 feet into 2 feet, ठीक है। और उसके बाद और किसका है, वॉश बेसिन के बाद आपको बोला है टॉयलेट का एरिया, है ना। तो टॉयलेट का कितना बोला हुआ है? 2 feet into 3 feet। तो हम लेट कर लेते हैं कि 1 यूनिट जो है वो 1 feet के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट 1 feet के बराबर है, ठीक है। तो अब हम मार्क करके बताएंगे इनको, बोला मार्क करो ये एरिया, ठीक है। इसके अंदर मार्क करके बताएंगे। तो बेटा हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में कितना बोला हुआ? 3 feet। 3 feet बेटा यहां से देखो, ये 1 feet, ये 2 feet और ये 3 feet, यहां तक पहुंचे हम, ठीक है। अब वाई एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस पे चले, वाई एक्सिस पे कितना चढ़ना ऊपर? 2 feet, ठीक है।
ये बेटा ये चढ़े ऊपर की तरफ, ये 1 फीट और ये आपका 2 फीट, ठीक है। ये 2 है ना, ये देखो ये 2 था ना, सामने से भी देखो, यहाँ भी मैंने मार्क करके बताया था आपको। ये आपका स्पेस पूरी आ गई किसकी, आपका वॉश बेसिन का एरिया। तो हमने मार्क कर दिया एरिया वॉश बेसिन का 3/2, ठीक है, 3/2 हमने मार्क करके बता दिया। अब हमें टॉयलेट का एरिया भी मार्क करके बताना है। अच्छा अच्छा, कुछ नाम दे लें इनको, चलो इनको कुछ नाम दे देते हैं कुछ एरिया के। MNO बेटा यहाँ पे है, P यहाँ पे है, चलो इसको Q दे देती हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, स्मॉल ABC दे लो, कैपिटल में कुछ भी XYZ, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नाम करेंगे इनका, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टॉयलेट का स्पेस एरिया बताना है। 2 फीट बेटा, एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, खाली 2 फीट, ठीक है। और वाई पे कितना चलेंगे, 3 फीट, ठीक है। ये चले एक्स एक्सिस पे बेटा 2 फीट, चलो ये 1 फीट और ये हम पहुंच के 2 फीट, मतलब ये 4 के अराउंड, ठीक है। यहां से ऊपर की तरफ कितना चलना है बेटा, यहां से 3 फीट। 3 फीट देखो, ये 1 फीट होता है, ये 2 फीट होता है और ये 3 फीट, मतलब 5 के अराउंड हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऐसे, यहां से हम पहुंचे और ये हमारा आ गया एरिया किसका, टॉयलेट का एरिया आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो, ये देखो बेटा, ये 1 और ये 2 फीट, और ऊपर देखो ये 1 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, और ये आपके आगे 3 फीट। समझ में आई सबको, प्रॉपर डायग्राम में फिर से समझा रही हूँ। देखो ये यहां तक, ये यहां से यहां तक है ना, ये 1 फीट बना, और ये आ गया आपका यहाँ -4 पे आपका आ गया 2 फीट, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 3 फीट, तो 3 फीट ऊपर की तरफ चलो। ये आ गया आपका, जब +3 पे पहुंचे 1 फीट, जब आप +4 पे पहुंचे 2 फीट, जब आप +5 पे पहुंचे आपके हो गए 3 फीट। ये हमने मार्क कर दिया किसका, टॉयलेट का एरिया। अब बेटा इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, चलो कुछ भी दे दो, चलो लेट दे देते हैं एक्स, ये आ गया वाई, ये वाला पॉइंट बेटा, ठीक है, ये एक्स है आपका, ये वाई, और इसको मान लेते हैं ये जेड, ठीक है, ठीक है। ये एरिया हो गया आपका, और नीचे ये क्यू, ठीक है, ये तो सेम ही है दोनों का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दी स्पेसेस। वो देखो अभी हमने नाम डाल लिए इनके, अब इनके क्या बताने हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। चलो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा पहले हम इसके बता लेते हैं वॉश बेसिन एरिया के, ठीक है। इसका नाम क्या है, पहले वो बोलो, MNQP, ठीक है, MNQP, ये क्या है आपका वॉश बेसिन, ठीक है, ये आ गया आपका वॉश बेसिन। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे बेटा, M होगा, N होगा, Q होगा और P होगा। P के तो ऑलरेडी हमें पता है, फटाफट से लिख दो, कितनी बार हमने P के निकाल लिए, -6 और 0। अब हम निकालेंगे सबसे पहले M के। M देखो बेटा कहां पे, ये पॉइंट M कहां पे, ये क्या है आपकी, ये एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस है, दैट मींस वाई एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, ये पॉइंट ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई तो इसका 0 हो गया। एक्स एक्सिस पे कितना है बेटा, खाली माइनस, ये क्या है, ये यहां से माइनस, यहां से ओरिजिन से जब भी काउंट करना है ओरिजिन से करना है, तो ओरिजिन से कितना है बेटा, -3 की दूरी पे है, -3 लिख दिया, और वाई इसका 0 है। अब एन पॉइंट की बात करें, एन पॉइंट ये रहा, एन पॉइंट है ना, एन पॉइंट को देखो अब, अच्छा एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करके देखो कहां पे पहुंचा है, -3 के ऊपर, ठीक है, लिख दो -3। वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे बेटा ये आपकी वाई एक्सिस देखो कहां पे है, कहां पे आ रही है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर की तरफ चलेंगे थोड़ा, मतलब +2, ठीक है, ये +2 है, क्योंकि ये ग्राफ में एक्चुअली बोर्ड के ऊपर बना रही हूँ तो इतनी डायमेंशंस क्लियर नहीं है, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये +2 पे है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से भी तो हमने देखा था कि ये 2 यूनिट है ना, तो n जो है वो 2 यूनिट पे है, ठीक है। अब Q की टर्न आ गई, ये रहा भाई हमारा Q। Q देखो अब, Q जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे एक्स एक्सिस से, देखो कितनी दूरी पे,
-6, ठीक है। मैंने ऐसे बोला था कि आपको ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, एक्स एक्सिस पे करो इसको ड्रॉ। ये देखो एक्स एक्सिस पे कहां पड़ रहा है, -6 के ऊपर। अब वाई एक्सिस पे भी देखो, देखो कहां पे पड़ रहा है, देखो वाई एक्सिस पे भी। ये जाने दो इसको, सीधा 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 देखो, है ना, +2 पे। तो क्या क्या +2 कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान दो थोड़ा तो। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स, स्पेस के भी निकालने हैं, बाथरूम के भी। सॉरी, बाथरूम बोल रही हूं मैं इसको, टॉयलेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या है इसका नाम बेटा, एक्स वाई जेड और क्यू, है ना। एक्स वाई जेड क्यू मतलब क्या है आपका, टॉयलेट, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा और क्यू आएगा। क्यू के बेटा अभी ऊपर निकाल के आए हम, तो यही तो होंगे -6 और +2। ये हमने ऐसे ही एज इट इज चिपका लिए, ठीक है। एक्स के देखो, एक्स देखो बेटा, पहले एक्स एक्सिस पे डाल के देखो, एक्स को किस पे आ रहा है, -4 के ऊपर। लिख दो इसको -4, ठीक है। अब जेड एक्सिस पे देखेंगे, यहां चले जाओ या यहां चले जाओ, एक ही बात है। तो कितना आ रहा है आपका, +2, ठीक है। अब y के कोऑर्डिनेट देखो, y कहाँ है बेटा, वेयर इज y, हेयर। हेयर इधर है, तो x पे चल के देखो, और नीचे 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 कहाँ आ रहा है, -4 के ऊपर। y पे देखो कहाँ आ रहा है, चलो 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 चलो, शाबाश, +5 पे, ठीक है। z के कोऑर्डिनेट देखेंगे, z बेटा x से कितनी दूरी पे, x पे देखो कितना है, ऐसे नीचे 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 आए हम, -6। अब y एक्सिस पे देखेंगे, y एक्सिस पे ऐसे 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 गए, +5। वेरी गुड, सबको आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है। तो ये आपके आगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख लिए हैं अब ऑलमोस्ट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अदर रूम्स इन द हाउस। अब बेटा हाउस है, रियान का रूम है, तो सिर्फ रियान का रूम ही थोड़ी ना होगा, हाउस में और भी चीजें होती हैं, और भी कमरे होते हैं, डाइनिंग रूम होता है, किचन होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि रियान का रूम डोर जो है, ये रियान के रूम का डोर था, है ना, ये D1 से R1 तक ये रियान के रूम का डोर था, ठीक है, जो 3.5 यूनिट्स का था। अब बोल रहे हैं जो रियान का रूम है, रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ये जो है ये दरवाजा कहाँ, डाइनिंग रूम की तरफ खुल रहा है, ठीक है। विच हैज द लेंथ ऑफ, अब डाइनिंग रूम की लेंथ कितनी बोल रहे हैं बेटा, 18 फीट, ठीक है। और विड्थ कितनी बोल रहे हैं, 15 फीट। लंबाई कितनी है डाइनिंग रूम की, 18 फीट, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, 15 फीट। एक्सटेंड्स फ्रॉम P टू A, ये P से स्टार्ट होता है, ये डाइनिंग रूम P से स्टार्ट होता है, A तक चलता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो दी है आपको 18 फीट, और ब्रेड्थ दे दी है आपको कितनी, 15 फीट। देखो अब बोल रहे हैं P से A तक चल रहा है डाइनिंग रूम, है ना। अब डाइनिंग रूम बेटा नीचे की तरफ होगा, ऊपर तो कमरा है, मतलब इस साइड तो कमरा है, इस साइड अगर कमरा है तो इसके ऊपर ही थोड़ी ना बना देंगे डाइनिंग रूम, पर डाइनिंग रूम इस साइड है, थोड़ा नीचे की तरफ ही दिखाना पड़ेगा अब हमें, है ना। तो डाइनिंग रूम देखो, वैसे भी बेटा ये आपके यहाँ 0, ये ओरिजिन था, अगर या ओरिजिन से यहाँ तक का कितना यूनिट डिस्टेंस था, 12 यूनिट्स, है ना। और ओरिजिन से इस साइड पे कितना यूनिट है, ये देखो 1, 0 से 1 1, 1 से 2 2, 2 to 3 3, 3 to 4 4, 4 to 5 5, 5 to 6 6, 6 यूनिट इस तरफ है डिस्टेंस, नो डाउट माइनस में है, पर डिस्टेंस तो है ना 6 यूनिट का, वो तो काउंटिंग में है, ठीक है। 6 यूनिट यहां से और 12 यूनिट यहां से, और आपको पता है 12 और 6 कितने होते हैं, 18। तो दैट इज ये जो 18 है ये यही है लंबाई, P टू A जो है यही है लेंथ आपकी 18, ठीक है। और ये तो ये मतलब अब दीवारें तो इकट्ठी होंगी ना, अब यहां से यही दीवार इसके रूम की थी, और यहां से डाइनिंग रूम स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो डाइनिंग रूम जो है वो पॉइंट P टू A, और उसका अब बना देते हैं। अब बेटा नीचे स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा इसको छोटा ही बना के दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको यहां से ऐसे
और ये आपको पूरा ऐसे दिखाना है कि नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ बेटा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव हो तो नीचे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव होगी। जीरो से नीचे की तरफ क्या चलेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स चलेंगे आपके, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन अप टू -15। लेट कर लेती हूँ, यहाँ पे हम पहुंच गए, ये -15 है, ठीक है, क्योंकि नीचे अब आपको दिखेगा नहीं अगर मैं बनाऊंगी तो, ठीक है। ये आ गया आपका -15, यहां से भी आ गया आपका -15, ठीक है, ये पॉइंट। और ये सपोज आपका क्या आ गया, डाइनिंग रूम उसका, ठीक है, किसका, रेयान के घर का, ठीक है। ये आ गया आपका डाइनिंग रूम। बेटा ये ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये नीचे तक है, क्योंकि आपको नीचे अब दिखेगा नहीं इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बना दिया। अदरवाइज ये -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन 15 तक चलेंगे, ठीक है। और ये आपको लेंथ जो है वो 18 समझ में आई, कैसे आई, 6 यूनिट यहाँ के और 6 गिन लो, वैसे नहीं तो ये 1, ये 2, ये 3, 4 है ना, ये 5, ये 6, यहां से गिनो, ये 7, ये 8, ये 9, यहां से तक 10, ये 11, ये 12, यहां तक 13, यहां तक 14, यहां तक 15, यहां तक 16, यहां तक 17 और यहां तक पूरे 18, ठीक है। ये 18 यूनिट आपके आ गए। अब हमें क्या बोल रहा है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच कॉर्नर। हर एक कोने के कोऑर्डिनेट्स बता दो। स्केच तो हमने बना दिया डाइनिंग रूम का, अब बोल रहे हैं कि यहाँ के नीचे के कोऑर्डिनेट्स बता दो। ये है हमारा P, ये है A, और यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देते हैं, E और F हो गए हैं हमारे, सपोज G और H डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप अपनी मर्जी से, G और H। बोल रहे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। अब तो डाइनिंग रूम क्या है हमारा, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स जो अब हम लिखने लगे हैं, अब डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स, कोने है ना, यही है ना कोने। डाइनिंग रूम क्या है हमारा, अब P, यहां से A, G, H, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स बच्चे हमने पहले कितनी बार निकाल लिए हैं, तो सीधे सीधे ही लिख देंगे। A के कोऑर्डिनेट्स भी उन्होंने पहले से ही दे रखे हैं हमें, 12 और 0। नए कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो G और H के हैं, ये हम निकालेंगे G और H के, यहीं से समझेंगे। G बेटा देखो ये था हमारा ओरिजिन, ठीक है, यहां मैं मार्क कर देती हूँ, ये ओरिजिन है ना O, ठीक है। यहां से x एक्सिस पे कितनी दूरी पे ये G, देखो यहां अगर होता G यहीं पे है ना, तो यहां से चलो x एक्सिस, चलो ऐसे ही मान लो, ऐसे करो, इसको लेके जाओ, एक्सटेंड करो x एक्सिस पे, कहां पे पहुंच रहा है, 12 पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो 12 आ गया। और y एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये, y एक्सिस से ये कितना है बेटा, नीचे की तरफ है ना, कितना है, -15। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, 12 और -15। सेम वे h के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, h जो है ये x एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये, -6 है ना, यहां से, नहीं तो यहां से एक्सटेंड करके देख लो, ये आ गया आपका x जो है ये -6 है। और y एक्सिस तो ये है आपकी, है ना, ये थी आपकी y एक्सिस, और नीचे की तरफ अगर आए तो ये है -1, -2, ऐसे ये नीचे तक -15 तक गया था, तो ये -15 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने डायग्राम को नीचे से आपको नहीं नजर आ रहा था, तो मैंने क्या किया, रेयान का रूम ऊपर को शिफ्ट कर दिया और नीचे मैंने ये डाइनिंग रूम बना दिया आपका। ये अब आपका डाइनिंग रूम है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ डाइनिंग रूम के बारे में। डाइनिंग रूम जो था ये रेयान के 8 से लेकर के 11.5 तक रेयान के रूम का डोर था, जो डाइनिंग रूम की तरफ खुलता था। तो नीचे स्पेस कम होने की वजह से तब मैं आपको क्लियरली बता नहीं पाई। अब मैंने क्या किया, रेयान के रूम को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया और नीचे मैंने डाइनिंग रूम का एरिया बना दिया। तो हमने बोला था कि डाइनिंग रूम की लेंथ जो है वो P पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक है, जो कि पूरे 18 यूनिट्स है। तो मैंने आपको समझाया था 0 से लेकर के -6 तक आपके ये 6 यूनिट बनते हैं, और फिर रिमेनिंग आपके यहाँ ओरिजिन से लेकर के ये 12 तक ये 12 यूनिट्स बनते हैं। 12 और 6 को ऐड कर दो, टोटल आपके कितने बन जाते हैं, पूरे 18 यूनिट्स बन जाते हैं। ये डाइनिंग रूम की क्या थी, लेंथ थी।
पी से लेकर के ए तक। फिर नीचे की तरफ उन्होंने कहा था कि रूम जो है डाइनिंग रूम वो उसकी ब्रेड्थ जो है वो -15 है, मतलब 15 फीट है। तो नीचे की तरफ है y, ऊपर की तरफ यहां से जब हमने y क्वाड्रेंट बनाया था तो +1 2 लिया था। अब नीचे की तरफ बनाएंगे बेटा तो माइनस में ही तो आएगा y क्वाड्रेंट। तो y क्वाड्रेंट जब माइनस में आएगा y एक्सिस तो आपके -1 -2 -3 -4 अब तो -15 आपके चले जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, विड्थ हो गई आपके डाइनिंग रूम की। फिर उन्होंने कहा था कि जो कोने हैं डाइनिंग रूम के उनके आप कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो मैंने कहा था P और A तो आपको गिवन थे, है ना। ये G और H हमने खुद से नाम डाल लिए थे, है ना। तो अब मैं इनके दोबारा से कोऑर्डिनेट आपको समझा देती हूँ कैसे हमने निकाले थे। जब हम P से H की तरफ आए थे नीचे की तरफ, तो देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये O, और यहाँ अगर मैं सीधी लाइन खींचू तो ये ओरिजिन आए यहाँ पे O, है ना। तो अब हम इस साइड अगर चले तो देखो अब यहां से हम यहां इस H के कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे बच्चे ये -6, देखो है ना, ये -1 -2 -3 तो -6 की दूरी पे ये था, ठीक है। ये आ गया आपका -6 और H जो है y एक्सिस से देखो ये ऊपर -1 -2 -3 कितनी दूरी पे है -15 की। वैसे ही G पॉइंट आपका यहां से ओरिजिन से +12 की दूरी पे था ये, और y एक्सिस से -15 की दूरी पे था, ठीक है। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 2 फीट डाइनिंग टेबल। बोल रहे हैं अब डाइनिंग रूम है तो इसके अंदर डाइनिंग टेबल प्लेस करके दिखाओ। तो डाइनिंग टेबल की जो एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है उसकी जो डायमेंशन है उन्होंने दे दी हमें 5 फीट इंटू 2 फीट। 5 फीट का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे 5 फीट है और मतलब 5 उसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो 2 फीट है। ऐसा आपका एक ऐसा सेम डाइनिंग टेबल उसके सेंटर में है ना, बिल्कुल सेंटर में बोल रहे हैं कि डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में आपने ये डाइनिंग टेबल फिक्स करके बताना है, ठीक है। पहले तो हम इसका डाइनिंग रूम का सेंटर ढूंढेंगे। सेंटर ढूंढने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक एक्सिस ये है और एक्सट्रीम्स 2 लेंगे, उनको दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो इससे हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे एक्स एक्सिस पे सेंटर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सेंटर कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या है आपका +12 तो आ जाएगा आपका +12 और यहाँ पे क्या है आपका -6 तो ये -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -12 में से 6 गए तो 6 बड़ा ये है, साइन पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव का 6 बचेगा डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 2 3 6 तो 3 यूनिट पे आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है। दैट मीन्स 3 यूनिट यहाँ पे, यहां से कुछ नीचे की तरफ। अब वाई एक्सिस का भी निकाल लेते हैं। तो वाई एक्सिस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस क्या है बेटा, यहां से जब यहां स्टार्ट होंगे ये तो इसके लिए 0 है, 0 से नीचे की तरफ -15 चल रहे हैं तो एक इसका कोऑर्डिनेट क्या है -15 है और दूसरा इसका क्या है 0 है, ठीक है। डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, -15 डिवाइडेड बाय 2 तो आपका आ जाएगा -7.5 यूनिट्स। तो आपका सेंटर अब हम निकाल चुके हैं। एक्स एक्सिस पे कितना है 3 ये है आपका, ये प्लस का 3 है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपका क्या है -7.5। देखो -7.5 कहाँ होगा, ये 7 -7 है और ये आपका -8 है। -7.5 समवट हियर है ना, -7.5 आपका यहाँ आएगा। यहां से चलो अब यहाँ देखो, ये अगर मैं सीधी लाइन ऐसे ले आऊं सीधी खींचते हुए और 3 को यहां से ले आऊं तो मेरा सेंटर ये बनता है ना, ये 3 आ गया बीचों बीच है ना, और यहाँ से 7.5 ये आ गया, ठीक है। तो मेरा सेंटर मुझे मिल गया यहाँ, ये है मेरा सेंटर, ठीक है। इस सेंटर के बीच में मुझे ये टेबल लगाना है जो जिसकी डायमेंशंस क्या है 5 फीट इंटू 2 फीट। अब देखो टेबल जो है, देखो एक्स एक्सिस पे अगर देखो 5 फीट का है, 5 फीट का मतलब सेंटर से 2.5 इधर को और 2.5 इधर को, ये 2.5 और ये 2.5 2.5 और 2.5 मिलके क्या बना देंगे आपके 5 फीट। अब ये 2 फीट है, 2 फीट का मतलब क्या हुआ
कि ऊपर 1 और नीचे 1, तो दैट मीन्स मुझे ऊपर नीचे भी तो चलना था अभी, ठीक है, समझ गए, ये ऊपर 1 और नीचे 1 है ना, तो 2 फीट ये हुआ, मतलब ये सेंटर है अगर, तो ऊपर की तरफ 1 यूनिट, नीचे की तरफ 1 यूनिट, यहां से 2.5 और यहां से भी 2.5, तो ये मेरा टेबल इसके बीच में इस तरह से प्लेस हो जाएगा। 2.5 कैसे देखेंगे, अब यहां से भी देखेंगे थोड़ा। 2.5 ये देखो, ये 3 है, ये 3, ये 4, 5 और 6, 3 से लेके 4 तक 1 यूनिट जाएगा, ठीक है, और ये आ गया आपका 2 यूनिट, नियर अबाउट 5.5, देखो ये 5.5 के थोड़ा सा पीछे रह गया, 5.5 के नियर अबाउट जाएगा ये, यहां से ऐसे आएगा ये आपका, ठीक है। यहां से भी देखो 2.5 कैसे रखेंगे हम, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2, नियर अबाउट ये आ गया आपका 0.5 के पास पास, 0.5 के पास पास, तो ये आ गया आपका यहां से भी 2.5, तो 2.511 यहां से ओरिजिन से, समझ गए आप, यहां से ओरिजिन से हमने यहां से भी 2.5 लिया, यहां से भी 2.5 लिया, ओरिजिन से ऊपर 1 यूनिट लेना था, नीचे भी 1 यूनिट लेना था, तो आपके डायमेंशंस अगर इस टेबल के मैं बोलूं आपको टेबल के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये था 3, यहाँ पे था 3 और ये 2.5 का डिस्टेंस है, तो 3 से ले चलोगे 4, 4 से 5 2 यूनिट्स, 3 to 4 1 यूनिट, 4 to 5 2 यूनिट, और आगे आधा और, तो आप पहुंच गए कहां पे 5.5 पे, और यहां से देखो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, 3 to 2 1 यूनिट, 2 to 1 2 यूनिट्स, और आधा लगाओ तो आप पहुंच गए 0.5 पे, ठीक है। अब नीचे की तरफ भी देखेंगे थोड़ा, नीचे की तरफ देखो, ये था 7.5 पे है ना, ये 7.5 पे लेके गए थे हम सेंटर को, 7.5 के ऊपर चलोगे आप तो कितना आएगा 6.5, 7.5 और 1 यूनिट पूरा मिला के का 6.5 के अराउंड है ना, तो ये आ गया आपका लंबाई कितनी आ जाएगी 6.5, और यहां से नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये आ गया आपका 6.5 पे आपका, और नीचे की तरफ देखोगे 7.5 से 1 यूनिट का चलना हो नीचे की तरफ तो हम पहुंच जाएंगे 8.5 की तरफ, तो नीचे ऊपर का आ गया 6.5 है ना, और नीचे हमारा आ गया 8.5, वाई एक्सिस पे 8.5 आ रहा है 8.5, और एक्स एक्सिस पे कितना है ये, एक्स एक्सिस पे तो ये कितना है 5.5 ही है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आगे, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आगे, ये बेटा 0.5 था, और ये यहाँ से 6.5 हम भी हमने निकाला 6.5 वाई एक्सिस पे, और यहाँ ये एक्स एक्सिस पे 0.5 है ना, ये 0.5 ही है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना अभी निकाल के आए हम 8.5, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके आ गए 0.5 6.5, 5.5 और 6.5, 5.5 8.5, 0.5 और 8.5, ये इसके टेबल के कोऑर्डिनेट्स आ गए। टेबल की डायमेंशंस पहले, सबसे पहले टेबल को सेंटर में प्लेस करना था, सेंटर में प्लेस करने के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स निकाले एक्स एक्सिस पे, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ ताकि आपको सेंटर मिल सके, तो हमने 2 के साथ दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड किया था तो 3 यूनिट आए। वाई एक्सिस पे हमने 0 से स्टार्ट हुआ था और -15 पे गया था, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, आया आंसर -7.5, फिर हमने एक मार्क लगा लिया पॉइंट यहाँ की, ये सेंटर हो गया रूम का, इस डाइनिंग रूम का सेंटर हमने देख लिया, पर सेंटर से हमें क्या करना था, टेबल प्लेस करना था 5 फीट इंटू 2 फीट का, तो 5 फीट का टेबल था तो 5 सेंटर से 2.5 इस तरफ और 2.5 उस तरफ, और 2 फीट के लिए ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक, और उसके बाद हमने यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट होती है। अगर कोई आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट लिखकर भेज सकते हो, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज share this video and subscribe to my channel. Thank you.